पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा दौरा। विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 20,000 करोड़ की रेल और सड़क परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। पीएम मोदी 9 जनवरी को ओडिशा में रहेंगे। भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 50 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीय करेंगे शिरकत। संविधान के 129वें संशोधन को लेकर गठित संसदीय समिति की आज पहली बैठक। सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित 39 सदस्यीय समिति वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर कानून मंत्रालय के अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। यूपी के चंदौसी कोर्ट में आज संभल जामा मस्जिद की पेश सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई। सर्वे टीम ने 2 जनवरी को मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सबमिट की थी। सूत्रों के मुताबिक सर्वे में मंदिर होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी बनेगा स्मारक। दिल्ली के राजघाट पर बनेगा प्रणब दा का स्मारक। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनने के फैसले पर उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी का जताया आभार। एक्स प्रधानमंत्री से 1 जनवरी को हुई मुलाकात की तस्वीर की पोस्ट। शर्मिष्ठा ने कहा कि मोदी सरकार ने बिना मांगे दिया प्रणब दा को सम्मान। यूपी के कानपुर में यूपी और उत्तराखंड की महिला विधायकों का सम्मेलन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ महिला विधायकों के सम्मेलन का सुबह 11:30 बजे करेंगे उद्घाटन। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज से 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 3 दिवसीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में हुई वापसी की याद में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के सागर द्वीप स्थित गंगा सागर में आज से सांस्कृतिक मेला। 17 जनवरी तक चलने वाले मेले में 14 जनवरी मकर संक्रांति को मुख्य स्नान। देश विदेश के लाखों हिंदू श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा सागर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग है। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। दिल्ली में सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में होगा मतदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 10 जनवरी को शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। दिल्ली में 10 से 17 जनवरी तक होंगे नामांकन। देश की राजधानी में 1.5 करोड़ वोटर के लिए 33,000 बूथ बनाए गए हैं। 83.49 लाख पुरुष और 79 लाख महिला वोटर्स हैं। 2.8 लाख नए वोटर्स हैं। 830 वोटर 100 साल की उम्र से ज्यादा हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वोट इस बात पर बोले कि मतदाता सूची में खास वर्ग का नाम काटे जाने का आरोप बेबुनियाद है। आप पर जिला निर्वाचन अधिकारी का आरोप। व्यक्तिगत विवरण मांगने का लगाया आरोप। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आप मुझ पर डाल रही राजनीति दबाव। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईसी को की शिकायत। दिल्ली के 6 फ्लैग रोड स्थित कथित शीश महल से आज मीडिया होगी रूबरू। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सुबह 11 बजे मीडिया को दिल्ली सीएम आवास का कराएंगे मुआयना। केजरीवाल को शीश महल की आड़ में बीजेपी और कांग्रेस लगातार घिर रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी को प्रधानमंत्री आवास लोगों को दिखाने की चुनौती दी। कहा कि 3 बार कपड़े बदलने वाले प्रधानमंत्री अपने घर में बिछी 300 करोड़ की कालीन और 100 करोड़ के झूमर दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आगामी चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच होगा। दिल्ली की जनता काम की राजनीति का साथ देगी। हमारी जीत जरूर होगी। दिल्ली में बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर। बीजेपी बोली कि दिल्ली में 8 फरवरी को बनेगी डबल इंजन की सरकार। आपदा जा रही है, बीजेपी आ रही है। दिल्ली चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा। बोली मुझे सीएम आवास से बाहर निकाला गया है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का बयान। सभी मतदाताओं से अपील लोकतंत्र के पूत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दिल्ली में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। संदीप दीक्षित ने कहा कि हम दिल्ली के लोगों के लिए सामने रख रहे हैं अपना विजन। नई दिल्ली में केजरीवाल ने विधायकों के तौर पर क्या किया, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली के कालकाजी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी बोले कि दिल्ली के लोगों को इंतजार कि उन्हें इस आपदा से जल्दी मुक्ति मिले। बीजेपी सांसद भास्वी स्वराज का बयान। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। उन्हें पता है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार दिल्ली को विकास की ओर ले जाएगी। चुनाव ऐलान से पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर है। आपका पोस्टर के जरिए अमित शाह पर हमला बताया चुनावी मुसलमान। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। बीजेपी ने पोस्टर में केजरीवाल को बताया लुटेरा।
निर्वाचन अधिकारी के आरोपों पर बीजेपी का बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर संवैधानिक संस्था को धमकाती है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुआ उपचुनाव का ऐलान। 5 फरवरी को होगा मतदान। 10 फरवरी से नामांकन, 8 फरवरी को काउंटिंग। यूपी के फैजाबाद सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने का किया दावा। कहा कि वहां की जनता मेरे बेटे अजीत प्रसाद को जिताने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सहयोगी सपा को मजबूती से सहयोग करेगी पार्टी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कुंदरकी में वोट की लूट हुई। भ्रष्टाचार और अन्याय बीजेपी का काम। नाकामियों को छिपाने के लिए संभल बनाया मुद्दा। दिल्ली में आप और कांग्रेस की सियासी घमासान पर यूपी नेता संजय राउत ने जताई नाखुशी। कहा कि लगता है कि दोनों ने बीजेपी की मदद करने का फैसला कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल और इस पोर्टल के बाद विदेशों में छिपे भगौड़ों की अब खैर नहीं। अमित शाह बोले कि देश से भागने वाले अपराधियों पर रहेगी नजर। इंटरपोल डेटा का इस्तेमाल आसान होगा। सुरक्षित भारत बनाने में मददगार साबित होगा भारत पोल। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे जनसुराज अध्यक्ष प्रशांत किशोर पर एक और किस दर्ज हुआ है। पीके और उनके समर्थकों पर कोर्ट परिसर में हंगामा करने को लेकर एफआईआर दर्ज। प्रशांत किशोर को अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मंगलवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में वे 2 जनवरी से आमरण अनशन पर हैं। बीपीएससी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने की दी सलाह। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से की मुलाकात। बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की किसी पूर्व जज से जांच कराने की मांग। यूपी में मंगलवार को 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। 8 जिलों के बदले गए एसपी। मिर्जापुर, लखीमपुर, सुल्तानपुर, मैनपुरी, कन्नौज, बस्ती, अमरोहा और भदोही के बदले गए पुलिस कप्तान। भुवनेश्वर में आज से शुरू हो रहे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शिरकत करने मंगलवार को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों का किया दौरा। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मंगलवार को आयोजित बीच महोत्सव में उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिदा शामिल हुई। असम में खदान में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी। सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। असम के दीमा हसाऊ जिले में कोयला खदान में हादसा हुआ है। यहां और खदान में पानी भरने से फंसे हैं 9 मजदूर। मजदूरों को बचाने के लिए नौसेना के गोताखोरों को भी बुलाया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अवैध रूप से संचालित खदान को लेकर केस दर्ज। दोषियों पर हुई सख्त कार्रवाई। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर की खिड़कियों को बनाया गया बुलेट प्रूफ। लगाए गए हाई टेक सिक्योरिटी उपकरण, एचडी क्वालिटी के लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। करप्शन के मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस को बिहार सरकार ने किया सस्पेंड। ऊर्जा सचिव रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा उनका निलंबन। पटना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 बड़े अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया। एक पुलिसकर्मी घायल और वहीं इलाके में हुआ है एनकाउंटर फुलवारी शरीफ में। यूपी के संबंध में पुजारी को धमकी मिलने से मचा हड़कंप और खगुसराय मंदिर के पुजारी शशिकांत शुक्ला को दी गई है जान से मारने की धमकी। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। यूपी के जौनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर में इनामी गौत तस्कर हुआ गिरफ्तार। चंडीगढ़ में पंजाब सीएम आवास का घेराव करने जा रहे कौमी इंसाफ मोर्चा समर्थकों की पुलिस से भिड़ंत। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रदर्शन में शामिल निहंगों की तलवार से पुलिस अधिकारियों से जख्मी आतंकी हवारा का पिता कर रहा था मोर्चा की अगुवाई। अमृतसर पुलिस ने मंगलवार को 5 किलो हेरोइन के साथ 4 ड्रग्स तस्करों को दबोचा। सीमा अपार से भी है इनका कनेक्शन। ड्रग्स तस्कर की मुख्य आरोपी एक महिला बलजीत कौर है। जम्मू कश्मीर के मेढर में फूड पॉइजनिंग से 2 टीचर सहित 16 बच्चे बीमार। स्थानीय मदरसे के शिक्षक और बच्चों को अस्पताल में किया गया एडमिट। तमिलनाडु के मेलूर में टंगस्टन खनन परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन। 40 गांव के लोग इस प्रोजेक्ट का कर रहे हैं विरोध। परियोजना से जीवन यापन और पर्यावरण को बहुत नुकसान होने की दलील।
12 जनवरी को दिल्ली में स्वामी विवेकानंद और महर्षि महेश योगी की जयंती पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा आयोजित करेगी कायस्थ महाउत्सव। कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा स्वामी विवेकानंद और महर्षि महेश योगी के विचारों पर चलकर सनातन धर्म जागृति और उनके उत्थान के लिए काम करेगी। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रशासक मोहम्मद यूनुस सरकार ने अपदस्थ पीएम शेख हसीना के खिलाफ उठाया एक और बड़ा कदम। यूनुस सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट निरस्त करने का फैसला किया है। बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया भी देश छोड़कर लंदन रवाना। जिया अनाथालय ट्रस्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में आने वाले फैसले से पहले खालिदा ने छोड़ा देश। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं। हालिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में बुमराह ने झटके 32 विकेट दिसंबर के लिए नामित हुए हैं ये नाम। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत सामना में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर हमला बोला। कहा गया है कि लाडली बहन योजना से लेकर किसान कर्ज माफी तक सरकार को झूठे वादे किए गए। सामना में लिखा कि संतोष देशमुख हत्याकांड हो, राज्य में कानून व्यवस्था हो या लाडली बहन योजना हो या फिर किसान कर्ज माफी, हर मामले में राज्य सरकार की आए दिन खुल रही है पोल। सामना में कहा गया है कि किसानों की कर्ज माफी पर सरकार ने पलटी मार दी है। खुद राज्य के कृषि मंत्री ने यह घोषणा करके अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि किसानों को कर्ज माफी भूल जाना चाहिए। बिहार में लगे भूकंप के झटके, पटना से लेकर पूर्णिया तक हिली धरती। मुजफ्फरपुर, भागलपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से लोग दहल उठे। कई जगहों पर लोग डर के मारे घरों के बाहर आ गए। हर कोई दहशत में दिखा। सिक्किम और बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 30 सेकंड तक लोगों ने झटके महसूस किए। चीन में फैले एचएमपीवी वायरस का खतरा भारत में भी बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक एचएमपीवी के कई मामले सामने आ चुके हैं। एचएमपीवी वायरस को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। लोगों को सावधानी बरतने के दिए जा रहे निर्देश, गाइडलाइन जारी। एचएमपीवी वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली में ठंड का दिखने को मिल रहा है प्रचंड रूप। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को परेशानी हो रही है। कोहरे के चलते ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी असर है। यूपी के कई शहर भी भीषण शीतलहर की चपेट में हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर है। सितम लगातार जारी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गुजरात के कच्छ में 500 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 18 साल की लड़की। बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। बोरवेल में 300 फीट पर फंसी है लड़की। मौके पर एनडीआरएफ, सेना के साथ साथ स्थानीय प्रशासन मौजूद।